हेलो दोस्तों, भाई कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों सभी का स्वागत है दोस्तों टीचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में दोस्तों आप लोगों का। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी एक अपडेट पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि 28,000 दोस्तों कंप्यूटर वैकेंसीज को लेकर के काफ़ी हमें दोस्तों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों इसमें कहाँ तक सही है दोस्तों, इसको एक बार देखेंगे कि 28,000 दोस्तों वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी पदों पर बहाली होने वाली है। और दोस्तों उनमें कितने लोगों को और किन लोगों को मौका मिलने वाला है, उसमें सी टेड है दोस्तों या बी एड है, ये कंपलसरी है या नहीं है दोस्तों, इस पे बहुत कुछ बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए जरा एक बार इस पॉइंट को कि कंप्यूटर शिक्षक दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो या दोस्तों एमपी हो, जितने भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वहाँ पर मोस्टली दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक को संविदा पर रखा गया है या दोस्तों है ही नहीं। सरकारी कंप्यूटर शिक्षक दोस्तों आपको बहुत कम मिलेंगे। और दोस्तों उसकी वजह से आप देखेंगे तो बहुत कम दोस्तों ऐसे बच्चे हैं जो कंप्यूटर यानी कि बीटेक या एमसीए करने के बाद वो कंप्यूटर टीचर बनने के बारे में सोच भी पाते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी वैकेंसी हमें देखने को मिलती है, जो जो एक बहुत बड़े नंबर में दोस्तों देखने को मिलती है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत भी सुनहरा मौका होगा। जिन बच्चों ने भी कंप्यूटर साइंस से या बीसीए या दोस्तों एमसीए या फिर दोस्तों एमएससी आईटी, ठीक है, किया हुआ है, उन बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी दोस्तों खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अब जो एक न्यूज़ निकले कि दोस्तों आई थी, हम देखा होगा कुछ दिनों पहले कि राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। दोस्तों माध्यमिक विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जो 6 to 8 वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 11th 12th में यानी पीजीटी दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक पहले वैकेंसी निकली भी थी आपकी बीपीएससी की टीआरई में, लेकिन दोस्तों 6 to 8 में अभी तक कोई ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है बिहार के अंदर। और दोस्तों लगभग बताया जाता है कि यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य के मध्य विद्यालयों में, ठीक है दोस्तों, इसको हम देखें अगर यहाँ पर तो कंप्यूटर शिक्षक तैयार यानी कि तैनात किए जाएंगे। और शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के तहत दोस्तों कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के भी नियमावली बनाने में विभाग जुटा हुआ है। या दोस्तों नियमावली भी बन रही है, शिक्षा विभाग बना रहा है नियुक्ति नियमावली। और भैया किस किस रूलों का, किस किन नियमों का दोस्तों उसमें रखा जाएगा। बीएड वाला जो है उसको बीएड को उसमें मैंडेटरी किया जाएगा या फिर केवल दो उनका बैकग्राउंड होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर शिक्षा से, वो देखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर की डिग्री लेने के बाद कंप्यूटर साइंस या बीटेक दोस्तों करने के बाद आईटी से या सीएस से, तो दोस्तों वो बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जो बीएड करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा एक कैरियर देखने को मिलता नहीं है कि हाँ यार हम कंप्यूटर शिक्षक के में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम इनकी हायरिंग होती है। लेकिन दोस्तों आज अगर मान लो बिहार सरकार ऐसा सोचती है कि यार हाँ हमारे जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं, दोस्तों कहा जाता है देखोगे आप, तो दोस्तों यहाँ तो साफ साफ लिखाया है, इन्होंने बताया हुआ है कि वर्तमान में राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं। इसी तर्ज पर मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षकों को जो है पदस्थान किया जाएगा। मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। इनकी नियुक्ति नियमावली पूरी होने के बाद दोस्तों इनके पदों के सृजन विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद ही सृजन पदों पर कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी। राज्य में दोस्तों करीब 28,000 माध्यमिक विद्यालय हैं। तो दोस्तों अगर आप ये देखें कि 28,000 माध्यमिक विद्यालय हैं, अगर एक विद्यालय में दोस्तों एक कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती होती है तो लगभग 28,000 वैकेंसी बनती हैं। दोस्तों इनमें अनुमानित हैं, ये कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं दोस्तों, वो जब प्रॉपर विज्ञापन आएगा तब इसकी हमें एक कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी, दोस्तों ये बहुत अच्छा चांस उन बच्चों को हो सकता है जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड दोस्तों उन्होंने तैयारी की है ना। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर शिक्षकों के कितने पद सृजित किए जाएंगे, इस पर अभी सहमति बननी बाकी है। इन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति भी स्थायी पदों पर करने की सैद्धांतिक सहमति विभाग में बनी है। दोस्तों परमानेंट जॉब की जो सहमति है वो बन चुकी है। अब दोस्तों इनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से कराई जाएगी। तो दोस्तों ये एक सबसे अच्छी खबर है। और भैया राज्य में दोस्तों यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो दोस्तों देखो, भले ही आपकी 9th टीजीटी की बात करें, 9th 10th या दोस्तों 11th 12th की,
दोस्तों जो विज्ञापन पहले आया था, अगर हम उसको देखें यहाँ पर बीपीएससी का, तो दोस्तों उसके अंदर देखोगे आप यहाँ पर शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 11 से 12 तक के जितनी भी दोस्तों अनुसूचित जाति के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हेतु, ठीक है, यहाँ बताया तो शिक्षा कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों रखी गई थी, उसमें क्या था कि 50% अंकों के साथ विषय में समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से उसने प्राप्ति किया हो। और दोस्तों उसमें हो सकता है कि उसने या तो भैया कंप्यूटर साइंस से बी ई किया है, या दोस्तों बी टेक कंप्यूटर साइंस से किया हो, या दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी आपने दोस्तों तैयारी ऐसी की है जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस से, अगर मान लो आपने एमएससी आईटी भी किया हुआ है या दोस्तों बीसीए किया हुआ है, ये दोस्तों अलग अलग क्वालिफिकेशन है जो 11th-12th के लिए था। लेकिन दोस्तों जो 6 to 8 वाली जो क्वालिफिकेशन आएगी, उसमें अगर आपने बीसीए भी किया दोस्तों, ठीक है, या दोस्तों आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी भी किया, बीएससी आईटी जैसे कहते हैं, एमएससी आईटी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट हम लोग पीजीटी में मांगते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट पीजी मांगा गया था। लेकिन दोस्तों जब हम बात करेंगे 6 to 8 की, तो वहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं दोस्तों, अगर आईटी बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से, तो भी दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी खुद एक कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों वैकेंसी देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा मौका दोस्तों मिल सकता है। दोस्तों दूसरा यहाँ पे देखोगे आप, ये भी इन्होंने यहाँ पे बात रखी थी कि कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। दोस्तों ये इन्होंने उसमें रखा था, क्योंकि दोस्तों मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में आप लोगों से कि कौन बीएड करता है। लेकिन दोस्तों अगर सपोज दैट बीएड भी कर रखा है किसी ने और बीएड मान्य हो जाती है, ठीक है, तो दोस्तों उनके लिए फिर बीएड कंपलसरी होगी। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतनी मुझे लगता नहीं है कि जिन लोगों ने बीएड किया होगा इस फील्ड के अंदर, कि उन्होंने बीटेक या दोस्तों कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना बीएड भी किया हो, तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कोप है। अगर बीएड मान्य नहीं होता है इसमें, तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि आप एक सरकारी शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं और अच्छी दोस्तों वैकेंसी रहेगी। सिलेबस भी दोस्तों इसका हाई फाई नहीं रहने वाला है। जैसे 6 to 8 का दोस्तों जो बच्चा है, तो उसमें आप देखोगे पेपर जो सी टेट है, अगर दोस्तों उसकी हम बात करें तो सी टेट पेपर 2 मांगा जाता है वहाँ पर, है ना। और 9th-10th में दोस्तों आपको पता है कि वहाँ पर जो है बिहार स्टेट होता है ना। तो दोस्तों देखना ये होगा यहाँ पर कि सी टेट भी दोस्तों यहाँ पर मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि दोस्तों बीएड नहीं किया जिन बच्चों ने, तो वो सी टेट क्यों करेंगे पेपर 2। और दोस्तों अगर इसमें बीएड मान्य होती है तो फिर पेपर 2 को उन्होंने मानना उनको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखनी अभी बाकी है। लेकिन अगर दोस्तों बच्चे आप लोग में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस बैकग्राउंड डिग्री पे दोस्तों अब अगर आपके पास है, तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं दोस्तों, सपोज करिएगा कंप्यूटर साइंस में आप अपने जो, क्योंकि दोस्तों मेन तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी जो मेन दोस्तों होगी वो क्या होगी, कंप्यूटर साइंस की तैयारी होगी, मेन पेपर तो वही होगा, बाकी तो जनरल पेपर सब लोगों का एक समान होगा। तो दोस्तों वो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे काम आएगा। आप दोस्तों देखोगे तो बैंकिंग के अंदर भी आपको SOIT की वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, IT ऑफिसर की। दोस्तों आप देखोगे तो PNB के अंदर भी SOIT की वैकेंसी निकलती हैं। बहुत सारी दोस्तों बैंकों में भी आपको इस कंप्यूटर साइंस पे जॉब मिलती है। ग्रेजुएशन हो आपके पास और आपके पास क्या हो, जो है बैकग्राउंड से, या दूसरा आपके पास SOIT आपके IT की डिग्री है कोई भी कंप्यूटर साइंस की, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो कभी भी दोस्तों आपकी पढ़ाई तो वेस्ट होगी नहीं। लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी अगर मिलती है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी भी होगी टेक्स्ट बुक पर। और आप लोगों को दोस्तों उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम तभी तैयारी शुरू करेंगे अपनी, तभी वैकेंसी जब विज्ञापन आएगा, तो भाई ऐसा मत करिएगा आप दोस्तों। ये आपको न्यूज़ मिली है तो इसमें दोस्तों ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। अपनी तैयारी पूरी करें। और आप लोगों को लगता है कि हाँ सर हम टेक्स्ट बुक से तैयारी दोस्तों कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारे साथ एप्लीकेशन पर कनेक्ट होकर के, जुड़ करके दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी दोस्तों इसकी क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए बता देना चाहूँगा कि आपको इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर शिक्षक बनना, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके साथ है। दोस्तों BPSC 4.0 होने वाला है, उसमें दोस्तों आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। उसी में दोस्तों ये आपका पद मिलेंगे और एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा। क्वालिफिकेशन में दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप को, ठीक है, क्योंकि कुछ जो नियमावली दोस्तों ये बनने की बात कर रही है यहाँ पे दोस्तों, ये कह रहे हैं कि नियमावली बनने जा रही है दोस्तों, उसमें वो जाके प्रॉपर स्पष्ट होगा, ठीक है। तो उसको अभी आप माइंड में
ना लेते हुए आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए, क्योंकि वो तैयारी आपको हर दोस्तों और भी जो एग्ज़ाम है आपके, उनमें भी काम आएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं, जुड़े रहें आप लोग सुपर कोचिंग के साथ। और दोस्तों आपको इसके लिए एक और काम दोस्तों कर सकते हैं आप। कोई दोस्तों आपको दिक्कत आती है तो ऐसे नंबर मुझे कॉल भी कर सकते हो 9311973566 पर। और दोस्तों अगर आपको कोई बैच लेना है तो आप लोग सोलंकी दोस्तों कोड लगाइएगा, आपको यहाँ पर इसका जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ लेनी है, नोट्स लेने हैं, डिस्कशन दोस्तों के साथ करना है, तो दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप जुड़ करके दोस्तों मेरे साथ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोलंकी सर टेक्स्ट बुक। ठीक है दोस्तों, ये आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। और दोस्तों ये नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आपसे हम लोग अगली नई वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो मुझे बता देना इसके अंदर। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।